हेलो दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड में अब तक कई ऐसे डॉन हुए हैं जिनके खूनी किस्से बहुत चर्चित रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मुंबई के कुछ ऐसे ही डॉन के बारे में बताऊंगा जिनके खौफ की गूंज सिर्फ माया नगरी में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देती थी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है डॉन हाजी मस्तान का। मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान देने और ग्लैमर को अंडरवर्ल्ड के साथ लाकर खड़ा करने वाले तस्कर हाजी मस्तान को अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन कहा जाता है। हाजी मस्तान ने स्मगलिंग के जरिए खूब पैसा कमाया। हाजी मस्तान ने ही डॉन वरदा राजन और करीम लाला को आगे बढ़ाया और मुंबई में अपने धंधों को दोनों के बीच बांट दिया। 1970 के दशक तक हाजी मस्तान मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था। 10 साल के अंदर उसने मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। अब उसके पास पैसा भी था और पावर भी। हाजी मस्तान को सफ़ेद डिज़ाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज़ की सवारी करने का बहुत शौक़ था। उसके साथ हमेशा उसकी विदेशी सिगरेट और सिगार रहती थी और उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत पसंद थी। अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हाजी मस्तान से ही प्रेरित है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है माफिया डॉन करीम लाला का। करीम लाला पठान था और अफ़गानिस्तान के कुनार प्रांत में पैदा हुआ था और इसके प्रभाव का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि खुद हाजी मस्तान भी करीम लाला को रियल डॉन कहा करता था। मुंबई के तस्करी समेत कई अवैध धंधों में इसके नाम की तूती बोलती थी। 21 साल की उम्र में करीम पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा और यहां पर उसने अपना धंधा शुरू किया। 1940 तक करीम तस्करी के धंधे का किंग बन चुका था और फिर बाद में उसने मुंबई में कई जगह जुए और शराब के अड्डे खोल दिए। कहा जाता है कि एक बार करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम को किसी बात पर बहुत पीटा था जिससे दाऊद को कई गंभीर चोटें भी आई थीं। लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। दाऊद के पिता मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। उसने अपने बड़े भाई इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर तस्करी का धंधा शुरू किया। तब दाऊद के इस धंधे में आने की वजह से करीम लाला के काम में दखल पड़ने लगा। इसलिए 1981 में करीम लाला ने दाऊद के भाई इब्राहिम की हत्या करवा दी और इसके बाद से दाऊद और करीम लाला के गैंग में खूनी गैंग वॉर शुरू हो गया। भारत के सबसे बड़े अपराधियों में दाऊद का नाम सबसे ऊपर आता है। दाऊद ने डी कंपनी की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि दाऊद कई आतंकी संगठनों का करीबी है। माना जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का उसे संरक्षण मिला हुआ है और दाऊद की बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से हुई है। इस शादी में कई ISI के ऑफिसर भी शामिल हुए थे। 1993 के धमाकों से पहले दाऊद इब्राहिम भारत छोड़कर दुबई चला गया था और तब से लेकर आज तक वो फरार ही है। माना जाता है कि इस समय दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा हुआ है। लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है डॉन अरुण गवली का। जब सभी अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई छोड़कर जा चुके थे तब जुर्म के मैदान में 2 मेन खिलाड़ी बचे हुए थे, अरुण गवली और अमर नाइक। बाद में अमर नाइक को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, जिसके बाद अरुण गवली मुंबई में अकेला ही डॉन बचा था। हमेशा सफ़ेद कुर्ता और टोपी पहनने वाला अरुण मुंबई की दगली चौल में रहता था और दगली चौल को उसने किले का रूप दे दिया था जिसमें 15 फीट के दरवाजे भी थे और गवली के हथियारबंद लोग हमेशा वहां पर तैनात रहा करते थे। उसके गैंग में लगभग 800 लोग थे। गवली हर जगह डैडी के नाम से मशहूर था। मुंबई के कई कारोबारी और बिल्डर अपना कारोबार बढ़ाने के लिए उसकी मदद लिया करते थे। गवली मुंबई में हफ्ता और रंगदारी भी वसूल किया करता था। गवली को सुपारी किंग भी कहा जाता था क्योंकि वो मारपीट और हत्या करने की सुपारी लिया करता था। पुलिस वालों में भी उसकी अच्छी पकड़ थी। गवली ने एक दशक के अंदर कई दुश्मन बना लिए थे और अब पुलिस भी उसे पकड़ना चाहती थी। ऐसे में उसे बच निकलने का एक रास्ता सूझा और वो था राजनीति में एंट्री करना। तो उसने 2004 में अखिल भारतीय सेना नाम की एक पार्टी बनाई और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने कई कैंडिडेट उतारे। खुद उसने भी चिंचपोकली सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। उसे लगता था कि विधायक बनने के बाद पुलिस उसे नहीं छुएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। 2008 में उसने शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर की सुपारी लेकर हत्या कर दी, जिसमें उम्र कैद की सज़ा उसे सुनाई गई। पहली बार किसी कोर्ट ने उसे सज़ा सुनाई थी। उधर गवली जेल गया तो इधर पुलिस ने एनकाउंटर अभियान शुरू कर दिया जिसमें गवली का पूरा गैंग मारा गया और गवली अभी भी जेल में अपनी सज़ा काट रहा है। उसकी ज़िंदगी पर एक फिल्म भी बनी है जिसका टाइटल उसके नाम डैडी के ऊपर रखा गया है। अब इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है डॉन अबू सलेम का।
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक गांव में पैदा हुआ। पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़कर एक मैकेनिक के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में वह दिल्ली आ गया जहां वो टैक्सी चलाना शुरू किया। पर माली हालत न सुधरने के कारण वह मुंबई आकर टैक्सी चलाने लगा। यहाँ उसकी मुलाकात डॉन दाऊद के इब्राहिम के गैंग के कुछ लोगों से हुई, जिसके बाद उसने डी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। जल्दी वह गैंग का खास सदस्य बन गया। उसके खिलाफ पहला मामला मुंबई अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन 1991 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिसका इल्ज़ाम दाऊद गैंग के ऊपर आया। इसलिए दाऊद अपनी गैंग के साथ दुबई चला गया और अबू सलेम भी दुबई चला गया, जहां वो दाऊद के भाई अनीश के लिए काम करने लगा। अबू सलेम अब एक नामी डॉन बन चुका था। रंजिश के कारण सलेम दाऊद गैंग से 1998 में अलग हो गया, जिससे बाद में दोनों के बीच गहरी दुश्मनी हो गई। 1997 में बॉलीवुड के निर्माता गुलशन कुमार की हत्या में उसका नाम सामने आया, जिसके कारण उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया। इंटरपोल ने उसे 20 सितंबर 2002 को पुर्तगाल से उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ गिरफ्तार कर लिया, जो कि अभी मुंबई की जेल में बंद है। अबू सलेम एक अरबपति माफिया डॉन है। सीबीआई और पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति 4000 करोड़ की है, जिसमें से 1000 करोड़ की नकदी और संपत्ति उसकी दोनों पत्नियों समीरा और मोनिका के बीच विभाजित है। लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है डॉन छोटा शकील का। छोटा शकील का असली नाम शकील बाबू मियां शेख है। फ़िलहाल शकील डिफेंस एरिया कराची पाकिस्तान में रह रहा है। शकील मुंबई ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक है। उस पर हवाला, फिरौती, अपहरण, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी का भी आरोप है और इसे दाऊद का खास आदमी माना जाता है। छोटा शकील बॉलीवुड हस्तियों के साथ अपने संबंधों को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रहा है। बॉलीवुड की फिल्मों में शकील ही दाऊद का पैसा लगाया करता था। कहा जाता है कि शकील ने छोटा राजन के डर से ही खुद को गिरफ्तार करवाया था। इसका नाम देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों, ये थे मुंबई के कुछ मोस्ट वांटेड डॉन, जिन्होंने मुंबई पुलिस ही नहीं कई देशों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। भले ही दाऊद को दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कहा जाता हो, पर इस लिस्ट में मौजूद सभी नाम किसी भी तरह से दाऊद से कम नहीं थे। पर दाऊद आज पाकिस्तान की सतह पर सुरक्षित है, लेकिन भारत की खुफिया एजेंसीज लगातार दाऊद को पकड़ने के लिए काम कर रही हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से कौन है इनमें से सबसे पावरफुल? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।